श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। इसका वर्णन विष्णु पद्म पुराण और रामवैवर पुराण में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा लगभग 5 वर्ष बड़ी थी। श्री राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। क्योंकि राधा जी वृषभानु की पुत्री थी, कहते हैं कि श्री रुक्मिणी भी श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। श्री राधा एक सिद्ध और संबुद्ध महिला थी। रामवैवर पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायान नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। रायान माता यशोदा का सगा भाई था। दक्षिण में प्रचलित कथा के अनुसार श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण को तब देखा था जबकि माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। श्री कृष्ण को देखकर श्री राधा बेसुध सी हो गई थी। उत्तर भारतीय मान्यता अनुसार कहते हैं कि राधा जी पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी। तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने श्री राधा और श्री कृष्ण का बचपन में ही गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडिर ग्राम में ले जाया करते थे, जहां राधा रानी भी अपने पिता के साथ आती थी। वहीं दोनों का विवाह हुआ था। श्री राधा के परिवार को जब पता चला कि राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है, तो उन्होंने श्री राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रातभर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में श्री राधा की मां राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था, तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था। और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। श्री राधा राधी की अष्ट सखियां थी। रामवैवर पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह है: चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार है: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविया, इंदुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंगविया, इंदुलेखा, रंगदेवी और कृत्रिमा मनेली, इनमें से कुछ नामों में अंतर है। सभी सखियां श्री कृष्ण और श्री राधा की सेवा में लगी रहती थी। सभी के कार्य अलग अलग नियुक्त थे। श्रीधाम वृंदावन में इन अष्टसखियों का मंदिर भी स्थित है। श्री कृष्ण गोवर्धन में गौचारण करते थे। इसी दौरान अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरिधवन थी। अरिष्टासुर से ब्रजवासी तंग आ चुके थे, इस कारण श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गौवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गौवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। राधा कुंड का अपना ही महत्व है। राधा कुंड बारे में एक पौराणिक मान्यता है कि संतान दंपति के इस कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है।
यही कारण है कि इस कुंड में स्नान करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान करना बहुत शुभ होता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इसलिए इस दिन बच्चों की प्राप्ति और उनकी सेहत को अच्छा रखने के लिए राधा कुंड में नहाया जाता है। मथुरा जाने के बाद राधा और कृष्ण का कभी मिलन नहीं हुआ। हाँ, उद्धव श्री कृष्ण का संदेश जरूर ले गए थे। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कह रहे हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। राधा और कृष्ण का प्रेम 2 आत्माओं का सच्चा प्रेम था। प्रेम से बोलो जय श्री राधे कृष्ण।